हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 24,039। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अगर आप देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे तो हायर हाई का कैंडल बनाते हुए निफ्टी अपसाइड की तरफ जा रहा था। मतलब एक भी कैंडल किसी कैंडल के लो को नीचे बना ही नहीं रहा था। ये कैंडल इसके ऊपर बनाया, ये इसके ऊपर बनाया, ये इसके ऊपर बनाया, ये इसके ऊपर बनाया। एक भी कैंडल मतलब किसी कोई कैंडल के क्लोजिंग के नीचे बना ही ना रहा था। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ से देखिए एक शार्पली अप मूव मिला, फिर यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ से एक अप मूव मिला, फिर यहाँ पे अप मूव मिला। ऊपर देखा जाए तो 24,400 का एक रेजिस्टेंस था जहाँ से एक बार फॉल किया, दो बार फॉल, दो बार, दूसरी बार सेम लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार आज देखिए फॉल किया, अच्छा सा रिजेक्शन लिया है। चलिए निफ्टी का इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं। मंडे के लिए अगर फ्लैट ओपन होता है और 24,150 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 24,400, ये रेजिस्टेंस के आसपास। दूसरा अगर इसका भी ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो दूसरा अपना 24,800 तक निफ्टी को अपसाइड के लिए देख सकते हैं। नीचे का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था जिसको आज फिल करके फिर से यहाँ के अपसाइड के लिए थोड़ा मोमेंटम दिया है। अगर इसका लो तोड़ता है तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को तो एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये देखिएगा। तो यहाँ से एक बार फॉल हुआ, यहाँ से एक बार फॉल हुआ, यहाँ से एक बार फॉल हुआ, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे अच्छा सा डिमांड बन चुका है, अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है। चलिए बैंक निफ्टी को हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 54,664। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो लास्ट लो इसने 49,000 का बनाया था और ऑल टाइम हाई बनाया इसने 56,000 का। अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरह से खींचा गया है, अच्छी तरह से अपसाइड की तरफ इसको कहीं लेके गया गया। कहीं भी आपको देखिएगा कोई इसके लो के नीचे एक भी कैंडल नहीं, इसके लो के नीचे एक भी कैंडल नहीं, इसके लो के नीचे एक भी कैंडल नहीं। यहाँ गैप अप पुल अच्छा मूव अपसाइड की तरफ ले गए, फिर यहाँ गैप अप पुल अच्छा मूव अपसाइड की तरफ ले गए। तो पुल बैक यहाँ पे आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि घिसते ही ले जाएंगे अपसाइड की तरफ। थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में किया गया है। रजिस्टेंस था यहाँ पे, आप देखिए यहाँ से एक बार फॉल किया, यहाँ से एक बार फॉल किया और से सेम लेवल से आया है और यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी गया है। चलिए बैंक निफ्टी को हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अपने हाई से ऑलरेडी यहाँ पे नीचे फॉल कर चुका था। देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था तो कल इतना मोमेंटम रहा नहीं, साइड में रहा, एक ही जोन में मोमेंटम करते रहा। 55,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आज देखिए आज सेम लेवल से वहां से कितना अच्छा फॉल किया, मतलब कहीं भी पॉज नहीं लिया, एकदम डायरेक्ट नीचे फॉल किया। यहाँ पे गैप पेंडिंग था, गैप फिल किया है, गैप फिल करके फिर अपसाइड का थोड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी दिया है। चलिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं। मंडे के लिए अगर फ्लैट ओपन होता है ये जोन के आसपास और 55,000 का ब्रेकआउट करता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 55,400। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर इसका भी ब्रेकआउट करता है तो हम इसको 55,800 और 56,000 का लेवल हम अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। नीचे के लिए देखा जाए तो 54,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे आता है तो हम इसको 53,400 के लेवल तक हम बैंक निफ्टी को डाउन के लिए देख सकते हैं। अगर मानिए ये गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास तो फिर से यहाँ से थोड़ा अपसाइड का रैली दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड है और यहाँ से अच्छा पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका भी ब्रेकआउट किया, यहाँ प्रॉपर आया, गैप फिल किया, फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया है तो यहाँ से फिर से बायर एक्टिवेट होकर अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास तो यहाँ पे जितने भी सेलर है वो सारे ट्रैप होंगे और फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ खींचते हुए इसको बायर्स ले जाएंगे। चलिए सेंसेक्स को हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 79,212। सेंसेक्स को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एग्जैक्टली जैसे निफ्टी वर्क करता है वैसे सेंसेक्स भी वर्क करता है। इसको भी अपसाइड की तरफ अच्छा खासा खींचा गया है और बिना पुल बैक के अपसाइड की तरफ इसको खींचा गया है। ऊपर देखा जाए तो 80,500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से फॉल किया है मार्केट अच्छा खासा। और नीचे के लिए देखा जाए तो 79,000 का एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से एक बार देखिएगा तो फॉल किया है, फिर यहाँ से एक बार फॉल किया सेकंड, फिर यहाँ से एक बार फॉल किया है। अगर देखा जाए तो अपने सेम लेवल से फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके सेंसेक्स अपसाइड की तरफ गया है। चलिए सेंसेक्स को हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ से देखा जाए तो अपसाइड की तरफ खींचा गया है, फिर यहाँ से भी अपसाइड की तरफ खींचा गया है इसको, फिर यहाँ से भी अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिया है। यहाँ देखा जाए तो साइडवेज हो गया था क्योंकि मंथली एक्सपायरी था और यहाँ पे
निफ्टी भी साइडवेज था, बैंक निफ्टी भी साइडवेज था, तो सेंसेक्स ऑब्वियसली सी बात है कि साइडवेज ही होगा। यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से एक बार फॉल किया है, दूसरा बार ट्राई किया, दूसरा बार भी रिजेक्शन लिया, तीसरा बार सेम लेवल से रिजेक्शन लिया और कितना अच्छा खासा फॉल दिया है। यहाँ पे गैप अप था, गैप फिल किया, फिर यहाँ से अपसाइड का थोड़ा मोमेंटम दिया है। चलिए सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। मंडे के लिए अगर फ्लैट ओपन होता है और 79,500 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो अपसाइड के लिए हम 80,000 का लेवल देख सकते हैं पहला। दूसरा 80,500 का लेवल अपसाइड के लिए देख सकते हैं। नीचे के लिए अगर हमको देखना होगा तो आज का लो का अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन होता है तो फिर हम 78,000 और 77,500 का लेवल डाउन साइड के लिए हम देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो गई ये जोन के आसपास तो यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे बैठे हैं जो यहाँ से अपसाइड की तरफ ले गए थे, इनको निकाल चुका है, तो यहाँ से फिर से अपसाइड जा सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो सकता है क्योंकि यहाँ से बाहर एक्टिवेट हुए हैं, अपसाइड की तरफ इसको ले गए हैं। अगर गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास तो यहाँ पे जितना जन सेल किए थे, जितना जन मार्केट नीचे लाए थे, वो सारा का स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ सेंसेक्स जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। थैंक यू।